राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री प्रिया जो की अत्यंत कृपा हम सभी भक्तों पर बरस रही है, ऐसी श्री जी अपनी कृपा बरसाते रहें। तो श्री जी की अत्यंत कृपा से हम सभी जन रसिक जनों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। उसमें श्री जी ने इतनी कृपा की तो हम ब्रज के एक और रसिक महापुरुष संत के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। पंडित श्री गया प्रसाद जी के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे श्री लाडली जी की कृपा से। कल तक हमने यह श्रवण किया कि श्री पंडित जी कौन से वंशज के थे, उनके वंश में कैसे लोग हुए हैं, उनके दादाजी का परिचय श्रवण किया, उनके पिताश्री का, और कल हमने देखा कि पंडित जी का जन्म हुआ। उनके जन्मों के उपरांत सब उनकी विचित्र लीलाओं को देखते थे कि ये बालक बड़ा विचित्र है। कैसे? क्योंकि वो सबके साथ मिला घुला नहीं करते थे, सबके साथ खेला कूदा नहीं करते थे जिस प्रकार अन्य बालक बचपन में करते हैं। तो उनकी वो सब चीज़ें जब कोई देखता था, कोई बाहर का, तो उन्हें बड़ा विचित्र लगता था। यहाँ तक कल हमने श्रवण किया, और हमने ये भी श्रवण किया था कि किस प्रकार जो पंडित जी हैं वो बचपन में कंकड़ियों को बिनकर लाते थे और उससे राम राम का खेल खेला करते थे। यहाँ तक श्रवण किया था। श्री जी की कृपा से आगे श्रवण करते हैं। पंडित जी ने अपने बचपन की एक वार्ता बताई है। जब वे 7 वर्ष के थे, वो सबको बता रहे थे कि जब वे 7 वर्ष के थे तो वे अपने दरवाज़ा को बंद कर रहे थे, तो उस दरवाज़ा को बंद करते समय उन्होंने गाली बोल दी। और ये जब उन्होंने ये गाली बोली तो उस गाली को उनकी माताश्री ने सुन लिया। अब जैसे ही माताश्री सुनी वैसे ही पंडित जी के पास आई। बालक थे तो माँ ने कहा गाली देता है। उतने में ही माँ ने इनके गाल पर एक चट्टा लगा दिया। तो गया प्रसाद जी के गाल पे चट्टा ऐसा लगा कि उन्होंने आज तक गाली नहीं दी। वे बताते हैं कि जब से मैया का वो चट्टा मेरे गाल पे पड़ा, तब से तो वो प्रथम गलती थी और आखिरी गलती थी। उसके बाद हमारे वंशज में भी किसी ने गाली नहीं दी, जो आने वाली पीढ़ी थी उसमें भी किसी ने गाली ना दी। इस प्रकार वो मैया जी का जो प्रसाद था वो लगा। पंडित जी एक घटना बताते हैं जिसमें पता चलता है कि जानवर जो थे उनका पंडित जी के प्रति कैसा भाव था। एक बार क्या बात होती है, उनके घर में, पंडित जी के घर में एक कुतिया रहती थी जिसका नाम सुधीवा था। वो जो सुधीवा थी वो बहुत ही ईमानदार थी। जब रसोई में कुछ बनता रहता तो वो कभी भी घुसा नहीं करती थी, मतलब रसोई में कभी घुसती नहीं थी। वो ऐसी थी, चाहे चाहे रसोई में कुछ भी अच्छे पकवान बन रहे हो, अच्छी अच्छी सुगंध आ रही हो, परंतु वो कभी घुसती नहीं थी। एक बार क्या हुआ, उसका मन, उसने क्या किया, गलती से चली गई रसोई में। जो ही रसोई में दे गई तो उस वक्त पंडित जी भी जा रहे थे। तो पंडित जी जैसे ही घुसे और देखा सुधीवा को, तो सुधीवा ने जब देखा, कुतिया ने जब देखा पंडित जी को, वो शर्मा गई और लज्जित हो गई और आंखों को नीचे कर ली और डरते हुए वो रसोई में से निकल गई। गया प्रसाद जी के नज़रों से छुपते हुए, नज़र गिराते हुए बड़ी शर्मीली होकर बाहर निकल गई। और उसके बाद से जो वो कुतिया थी वो आज दिखी नहीं फिर। तो पूरे घर वाले परेशान हो गए कि हमारे यहाँ एक रहती थी, वो कहाँ चली गई, वो दिखती नहीं है। तो पता लगाया गया तो पता चलता है कि वो जो कुतिया थी वो तो पड़ोस के घर में है, किसी और के यहाँ है। तो गया प्रसाद जी को लगा कि ये सही नहीं, तो गया प्रसाद जी गए। तो पंडित जी उन्हीं के घर जाते हैं और क्या पाते हैं कि वहाँ सुधीवा यानी वो कुतिया रहती है। तो उससे देखते हैं तो वो जो सुधीवा होती है वो बड़ी लज्जित हो जाती है। जैसे ही गया प्रसाद जी को देखती है वो फिर नीचे नज़र कर लेती है, बड़ी डर जाती है। तब गया प्रसाद जी को लगा कि ये भयभीत हो रही है, बहुत शर्मा रही है। तब उन्होंने कहा कि देखो तुमसे गलती हुई है,
तो एक ही बार गलती हुई, तुम्हें इतना पश्चाताप नहीं करना चाहिए। अब तुम मेरे साथ वापस चलो और ध्यान रखना कि फिर से तुमसे ये गलती ना हो। तो उस वक्त वो कुतिया बात मानती है पंडित जी की और उन्हीं के साथ फिर से उनके घर जाती है और फिर वो कभी भी गलती से भी रसोई में घुसी नहीं। इस प्रकार तो गया प्रसाद जी के साथ जानवरों का व्यवहार था, मतलब उनके नज़र देखने से ही वो कुतिया डर गई। तो अब शिव जी की कृपा से हम संत पंडित जी के स्वभाव का परिचय जानते हैं। शिव पंडित जी का कितना सहज स्वभाव था। देखिए, उस समय में सब लोगों के पास गाय भैंस हुआ करती थी। वैसे ही पंडित जी की माता श्री भी गाय भैंस रखा करती थी। तो मैया जाया करती थी और गैयाओं को पानी पिलाया करती थी। वहीं पर जहाँ पानी पीने के लिए सारी जाती थी, वहीं पर उसी से कुछ ही दूर पर कुछ ही पहले ही एक ठाकुरानी रहती थी, जो कि बड़ी क्रोधी ठाकुरानी थी, बहुत क्रोध करती थी। तो एक दिन सहजी में मैया सभी गाय भैंस को लेकर जा रही थी पानी पिलाने के लिए। तो क्या हुआ, जो गाय भैंस थी वो ठाकुरानी जी के खेत में घुस गई। अब ठाकुरानी जी बड़ी क्रोधित, और मैया सोची कि ये बड़ा क्रोध करेंगे, इससे अच्छा हम चले ही जाते हैं। तो मैया भय से होकर पीछे मुड़कर चली गई। और फिर क्या था, वो जो ठाकुरानी थी उन्होंने गाय भैंस सभी को अपने घर में बांध लिया। जब ये वृत्तांत माताश्री ने बताया तो गया प्रसाद जी ने श्रवण किया वृत्तांत को, तो उन्हें लगा कि मुझे ही जाना चाहिए। तो अब यहाँ स्वभाव जानते हैं। पंडित जी जाते हैं ठाकुरानी जी के यहाँ, वहाँ पर जाते हैं तो जाते ही जो ठाकुरानी जी होती हैं वो देखते ही गया प्रसाद जी को बहुत बोलने लगती है, उल्टी सीधी बोलने लगती है। काफ़ी देर तक बोलती रहती हैं, बोलती रही। प्रसाद जी एकदम आराम से सुन रहे थे। अब जो ठाकुरानी मैया थी वो बोलते बोलते थक गई, वो चुप हो गई। तब गया प्रसाद जी बोलते हैं अपनी मीठी वाणी में, अम्मा जी, अपनी मीठी वाणी में कहते हैं, अम्मा जी अब हम क्या बताएं। हमारी जो गाय भैंस थी उनको हमने लिखा पढ़ा के यहाँ भेजा नहीं था। हम तो पानी पिलाने के लिए हमारी माता श्री लेके जा रही थी, परंतु वो तो आपके यहाँ आ गई। अब उनको तो पता नहीं था, और मेरी माताश्री आपसे भयभीत होकर वो आपके पास आई नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसलिए आप इस बात पर मुझे दंड दीजिए। जब ठाकुरानी जी ने एक बालक, उस वक्त जो पंडित जी थे वे 8 ही वर्ष के थे, जब बालक के मुख से ऐसा स्वर सुना तो उस वक्त जो ठाकुरानी माता जी थी वह सब भूल गई, और बालक के मुख से इतनी बड़ी बातें सुनकर उन्होंने गया प्रसाद जी को हृदय से लगा लिया और उसी वक्त जो उनकी गाय भैंस थी उन्हें दे दिया। फिर वे गाय भैंस चली आई। यहाँ पर उनके स्वभाव का परिचय मिलता है। एक और बड़ी अच्छी घटना आती है। एक बार ऐसे ही उस वक्त पंडित जी 11 वर्ष के थे। वो ऐसे ही कहीं जा रहे थे, बहुत भीड़ थी, तो उस वक्त चमड़े का जूता होता था, उसके नीचे नाल लगी रहा करती थी, जैसे घोड़े के पैर के नीचे नाल लगी रहती है। तो वैसे ही वो जूता वही पहने हुए थे और जा रहे थे। बहुत भीड़ थी। पीछे एक सज्जन पुरुष थे, उन्हीं पुरुष के पैर पर इनका जो नाल का जूता था वो पड़ गया, और नाल के जूते में दर्द तो होता ही है। और वो सज्जन कुछ बोले नहीं, और उस वक्त जब भीड़ भी थी कुछ बोले नहीं। फिर जैसे थोड़ी भीड़ हटी तो गया प्रसाद जी अपने जूते को उतारकर उनके चरणों के पास रख दिया और माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ करिए, मैंने आपको इतनी बड़ी पीड़ा प्रदान की, इसलिए आप एक मुझ पे कृपा करें कि ये जो जूता है ये आप पहने और मेरे पैर पर फिर रखिए, मुझे भी उस पीड़ा का
लेना है जिससे मैं अपने अपराध को भोग पाऊं। जब सज्जन पुरुष ने ये सुना तो वे आश्चर्य में पड़ गए कि एक 11 वर्षीय बालक इतनी मधुर वाणी में ये कह रहा है और इतनी बड़ी बात कह रहा है और अपनी भूल का क्षमा प्रार्थी हो रहा है। तो अपने स्वभाव से श्री गया प्रसाद जी ने कई लोगों का दिल भी जीता और ये उनकी सहजता स्वभाव के बारे में दर्शाता है कि उनका स्वभाव कितना विनम्र था, लोगों के प्रति उनका कैसा स्वभाव था। ये अपने ग्राम में रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, इनके ग्राम ही में, इनके गांव में, कल्याणपुर में किसी घर में आग लग गई और कोई भी उस घर को बचाने नहीं जा रहा था। अब कारण क्या आता था कि उस घर को कोई बचाने क्यों नहीं जा रहा था? उस घर को कोई इसलिए नहीं बचाने जा रहा था क्योंकि वहाँ पर नीची जात के लोग रहते थे, खटिक जात के लोग रहते थे। तो ब्राह्मण जन सोचे कि ये नीची जात है, इनको हम इनके चीज़ों को, इनके वस्तुओं को हम छुएंगे नहीं, इनके पास नहीं जाएंगे, हमें पाप लग जाएगा। इसी कारणवश वे सोचे कि हम इनकी मदद नहीं करेंगे। अब आज से 100 वर्ष पूर्व लोगों की ऐसी धारणा थी, तो इसलिए कोई भी उनकी मदद नहीं किया उन खटिक की। परंतु जब गया प्रसाद जी को पता चला कि उनके ही ग्राम में किसी के यहाँ आग लग गई है, तब उन्होंने यह नहीं विचार किया कि कोई कौन सी जात का, कौन नीची जात का। वो कुछ ना विचार करके उस आग में ही चले गए और उनकी जनमान को, जो उनके यहाँ की वस्तुओं थे, उनके बचाने का प्रयास किया। तब जब बालक को देखा कि बालक चला गया तो सब ग्रामवासी भी, जो ब्राह्मण जन थे, वो भी चले गए और बचाने लग गए। तब तो इस प्रकार उन लोगों ने उनका घर बचा लिया। यहाँ पर जो ग्रामवासी थे, उन्होंने बालक के कूदने की वजह से वे भी सब चले गए और बचा लिया। यहाँ पर जो पंडित जी हैं, वो अपनी विनम्रता, सहजता, करुणता का यहाँ पर प्रमाण देते हैं, जो कि बताता है कि वे कभी भी जात वात की ओर ना देखकर वे तो केवल मानवता की ओर देखा करते थे। और उन्होंने इसी प्रकार उनके घर को बचा लिया और उनकी जो जनमान की हानि थी उसे बचा ली। तो अब हम श्री जी की कृपा से पंडित श्री के शिक्षक गुरुदेव के बारे में श्रवण करेंगे। जो पंडित जी के गुरु जी हुए हैं, वे फतेहपुर के पास ही एक ग्राम था, डला गांव, वहीं के निवासी थे। अब उस गांव की हम लोग चर्चा सुनते, प्रसंग सुनते हैं। वहाँ पर एक समय पर एक संत रहा करते थे, जो कि भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे, जो कि बचपन से जन्मांध थे, यानी कि वे नेत्रहीन थे और वो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे, भगवान शिव की बहुत पूजा करते थे। तो उनका यह नियम था कि वो उस गांव में ही, जो भगवान शिव का प्राचीन मंदिर था, वहाँ पर जाया करते थे और भगवान शिव को रोज़ प्रणाम किया करते थे, रोज़ आरती वंदना किया करते थे। ऐसे प्रतिदिन उनका नियम था, वे करा करते थे। सबको अचंभा होता था कि ये नेत्रहीन है और बड़ा चल के भी जाते हैं। उन्हें लगता था कि भगवान शिव की इन पे बड़ी कृपा है। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, गांव में बहुत ही तूफान आया हुआ था, बहुत तेज का तूफान। उसमें भी ये जो वृद्ध संत थे, जो कि जन्मान थे, भगवान शिव की जो उनकी नियम था उसे किए, और वो इतने तूफान में भी किसी प्रकार गिरते पड़ते वे उसी मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर तो पहुंचते हैं, परंतु इनको दिशा भूल गई थी, क्योंकि इतना हवा का झोंका होता है, तो कभी इनके शरीर उधर हो जाते, कभी उधर। तो उसी चक्कर में ये समझ नहीं पाए कि मंदिर का द्वार किस तरफ है। तो ये चढ़ गए, परंतु ये सोचे कि मैं तो भगवान के मंदिर में घुस रहा हूँ। परंतु क्या था, ये जब मंदिर में घुस रहे थे तो सामने दीवार थी, तो चलते चलते ये उसी दीवार में जाकर भिड़ गए और इनके सर में बहुत तेज ठोकर लगी। और भगवान शिव की ऐसी कृपा हुई कि उसी वक्त
जहाँ से इनको ठोकर लगी वहीं से उनके नेत्र खुल गए, जय हो। और उसी वक्त उन्हें सब कुछ दिखाई देने लग गया। ऐसे भगवान शिव की इन पर इतनी कृपा हुई, जो बचपन से जन्मांध थे उनको आज नेत्र हो गए। सबका मानना है कि भगवान आशुतोष की इस यहाँ पे बहुत कृपा है कि एक जन्मांध को नेत्र प्राप्त हो गए ठोकर लगने से। तो इसी ग्राम के शिव पंडित जी के गुरुदेव हुए हैं। इनके गुरुदेव जी का नाम था पंडित श्री गौरी दत्त जी त्रिपाठी। इनके शिक्षक गुरुदेव का नाम था। तो ये जो थे, ये उसी ग्राम के बहुत ही संस्कृत में बहुत ही अच्छे विद्वान हुए, जिनके मुख पर श्लोक रहते थे, अच्छे अच्छे श्रोत्र। मतलब उस वक्त के संस्कृत के बहुत सुंदर विद्वान हुए। तो यहीं से शिव पंडित जी ने अपने ज्ञान को प्राप्त किया था, इन्हीं गुरुदेव से। तो यहाँ से उन्हें शिक्षा प्रारंभ हुई, जहाँ पर ये आते थे और भगवान शिव के अनेक स्तोत्रों को पढ़ा करते थे, श्लोक याद किया करते थे, इन्हीं गुरुदेव की कृपा से। जब इनके जो ये शिक्षक थे, जब चले जाने लग गए, यानी कि जब वे परलोक सिधारने लग गए, तो उस वक्त की जो लीला है वो पंडित जी बताते हैं कि जब इनके जो गुरुदेव भगवान थे, यानी कि जो इनके शिक्षक गुरुदेव थे, वो जब जाने लग गए थे, तो ये अपने ही आंगन में लेटे हुए थे। इनकी जो धर्म पत्नी थी, इन्हें यह पता चल चुका था कि कुछ ही क्षणों में जो इनके पति देव हैं वो धाम को सिधार जाएंगे। तो उस वक्त उनके गुरुदेव की जो हालत थी वो ख़राब थी। तो माता, जो उनकी गुरु माता थी, वे कहने लगती हैं कि अब तो आप सिद्ध लोक यानी कि परलोक को पधारने वाले हैं, तो अब आपके अंतकाल में आपसे आज्ञा मांगती हूँ कि आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसको पूर्ण करूँगी। तो उस वक्त जो उनके गुरुदेव थे पंडित श्री गौरी भरती जी त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। मेरे जाने के पश्चात आपको सती होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस वक्त आज से 100 वर्ष पहले सब लोग माना करते थे, सती प्रथा थी। तो उनके गुरुदेव ने मना कर दिया था कि आप मेरे जाने के बाद सती नहीं होंगी। हाँ, मेरे जाने के पश्चात ठीक 6 महीने बाद आप भी वहीं जाएंगी जहाँ मैं जाऊँगा। भगवान आपको वहीं बुलाएंगे जहाँ मैं जाऊँगा। तो ऐसे ही उस वक्त उनकी बात को उनकी गुरु माता ने सुन लिया, और उसके बाद कुछ ही देर में जो उनके गुरुदेव थे वे देह त्याग कर भगवान के सिद्ध लोक परलोक में पधार जाते हैं। तो जैसे माता जी को बताया था, उनके गुरुदेव ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। तो ठीक 6 महीने के बाद जो उनकी गुरु माता थी वो घर में ही थी। उसी तिथि का दिन था जिस दिन उनको जाना था। वे बैठी हुई थी और बैठे ही बैठे उन्होंने देह त्याग दिया और भगवान के उस सिद्ध लोक गईं जहाँ पर उनके पति जी गए थे। इस प्रकार उनके ये गुरुदेव की बारे में बताया जाता है, जो कि वे बताते हैं। ऐसे गुरुदेव के ही शिष्य श्री पंडित जी हुए हैं। जय हो। श्री जी की कृपा से आज हमने यहाँ तक श्रवण किया, लाडली जी की कृपा से। अभी हम यहाँ पर विराम देते हैं। श्री जी ऐसी ही करुणामयी कृपा हम सभी पर करती रहें, बरसाती रहें, हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे। तो श्री जी की कृपा से विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।